काम तब तक है जब तक राम नहीं है, और जहां राम जी आ जाते हैं वहां काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ वृंदावन में भगवान राम ने, कृष्ण ने काम का आश्रय लेकर नहीं, योग माया का आश्रय लेकर के बंसी बजाई। योग माया मुपाश्रितः भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरन्तुं मनुष्यक्रे योग माया मुपाश्रितः। तो ब्रज की गोपियां सब काम कर रही थी। ठाकुर जी ने यमुना जी के किनारे वंशी वादन किया। वंशी क्या है? बोले अव सुखई ये विषय सुखम तौड़ुष्मात शह वेड़ु। राधा क्या है? राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा स्वयं ब्रह्म है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण की पत्नी कौन? बोले कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी है, राम की पत्नी सीता है, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, व राधा पत्नी नहीं। राधिया सुस्वे राशि यथा रत्यम रतीश्वरः एवं गायन हरि साक्षात सुंदरी राग समृतः। बोले राधा क्या है? इष्णोह वै हरि सर्वो देवा। वेद कहता है तत्रैव वैदे नारायण अखिल ब्रह्मंडा तस्य सत्येश बने गदा प्राचीनो निद्या ज्ञान इच्छा क्रिया ध्याता स्वा लाजनी बरीताम परमाम तरंगम कृष्णेन आराधिते इति राधा। ये वेद का सिद्धांत है, ये वेदों की बात है। राधा क्या है? शरीर से परे इंद्रियां, और इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे आत्मा, और आत्मा से परे परमात्मा, परमात्मा कृष्ण से परे श्री राधा। वो है राधा। और सीधी सी बात, जिसकी गोद में लेट करके ब्रह्म अपना सुख भूल जाए वो है राधा। इसलिए राधा स्त्री नहीं है, राधा स्वयं कृष्ण है। वेद कहता है स्वयमेव नायिका रूपम विधाय। जब भगवान कृष्ण ने समझा कि मुझे किसी से प्रेम करना है तो कृष्ण का एक नाम है आत्मा रमण। जो अपनी अंतरात्मा में करता है रमण, उसे कभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान देकर सुनना। एक स्त्री को पुरुष की जरूरत होती है, एक पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, पर कृष्ण को किसी पराई की जरूरत नहीं। कृष्ण अपने आप में स्वयं आत्मा रमण है। तो ऐसे भगवान ने बंसी बजाई। वह बंसी की आवाज बस गोपियों ने सुनी, किसी और ने नहीं सुनी। और गोपियों ने जैसे ही आवाज सुनाई, कानों में दी, बंसी बजी है, तो गोपियां कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गई। अब गोपियां कार्य कर रही थी। एक गोपी भोजन बना रही थी। जैसी बंसी की आवाज सुनी तो रति मति गति भगवान के चरणों में चली गई। ध्यान देना, शरीर से मिलने का नाम मिलना नहीं होता, मन से मिलने का नाम मिलना होता है। आपका शरीर कहीं भी हो, यदि मन भगवान के पास है तो आप भगवान के पास हैं। आपका शरीर यहाँ है, आपका मन वृंदावन में है तो आप बिहारी जी के पास हैं। और यदि मन आपका यहाँ पड़ा है तो शरीर को कहीं रखो, क्या लाभ है। तो गोपी भोजन बना रही थी। जैसे कृष्ण की बंसी की आवाज आई, भोजन बना रही थी। अब तो सब गड़बड़ हो गया, उल्टा भोजन बना दिया। खीर में तो नमक डाल दिया और दाल में चीनी डाल दी। आवाज बंसी की सुन करके भोजन सब गड़बड़ हो गया और सोचने लगी मुझे कृष्ण के पास जाना है। ठाकुर जी के पास जाने को तैयार हुई। एक दूसरी गोपी श्रृंगार कर रही थी। अब जब श्रृंगार कर रही थी तो सज रही थी, श्रृंगार
शीशा हाथ में लिए और काजल लगा रही थी, और जो कुछ लगाती है लगा रही थी। और जैसी बंसी की आवाज सुनाई दी तो श्रृंगार छोड़ दिया, ऐसी ही भागी कृष्ण के पास। किसी कामी पुरुष से मिलने के लिए कोई जाएगा तो सज धज के जाएगा, पर कृष्ण से मिलने गोपी जा रही है तो वो सज के नहीं जा रही है, वो जैसी है वैसी भागी। एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी में नहीं लगाया तो चलेगा। हाथ में शीशा है, वाल खुल गए हैं, केस खुले हुए हैं, बाल पे बिंदिया नहीं है, माथे पे सिंदूर नहीं है, और वो दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। और जब चली तो भागते भागते रास्ते में एक दूसरी सखी मिली और उसने कहा, बावरी कहाँ जा रही है? उसने कहा, मेरे प्रियतम ने बुलाया है, बंसी बजाई है। तो उसने कहा, तू तो श्रृंगार भी करके नहीं आई है, अरे तू तो फूगड़ सी जा रही है, वो तुझे स्वीकार करेगा क्या? अब तू जा ही रही थी, थोड़ी सज के तो जाती, ऐसे वो कैसे खुश होगा? यदि तू श्रृंगार करके जाती, वंठन के जाती तो अच्छा लगता। उस गोपी ने कितना सुंदर जवाब दिया। उस गोपी ने कहा, बहन तू क्या बोलती है? यदि दुनिया में कोई ऐसा है तो वो मेरा प्रियतम है, जो शकल नहीं देखता, जो रूप नहीं देखता, जो मात्र गुण देखता है, जो श्रृंगार को नहीं देखता। ऐसा मेरा प्रियतम अकेला कृष्ण ही तो है। बाकी दुनिया वाले तो रूप देखते हैं, शकल देखते हैं, संसारी चीजों को देखते हैं, परंतु मेरा कृष्ण अंदर की चीज देखता है, बाहर की चीज नहीं देखता। और वो कृष्ण के पास जा रही है। एक गोपी गैया का दूध निकाल रही थी, दोहनी को पटक दिया, बंसी बजी, भागी। कोई चौका लगा रही थी तो हाथ में गाय के गोबर का पोता लिए भागी। श्रृंगार उल्टा सीधा कर लिया, ओढ़नी नीचे और लहंगा ऊपर, काजल ओठों में, लिपस्टिक आंखों में, पता कुछ नहीं चला, सब भागी। एक गोपी पति की सेवा कर रही, पैर दबा रही। पति ने कहा, कहाँ जा रही है? बोली, प्रियतम बुला रहे हैं, आज मत रोकिए। उसके घर वाले ने कहा, अच्छा वो प्रियतम बन गया तेरा नंद का लाला, पूरे ब्रज में जो बदनाम है, किशोरी राधा के साथ में उसे प्रियतम मानते हैं, नहीं जाने दूंगा। गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, वो राधा का ही पति नहीं, सवई बलम बलिनाम चा परेशान, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पति है, एक बार तुम भी देखो उसको पति के रूप में। तो उसका पति जबरदस्ती करता, नहीं जाने दूंगा, बहुत कहा, आज जाने दो, फिर नहीं जाऊंगी, आज मत रोकिए। और जब बार बार गोपी को रोका तो उसे बड़ा कष्ट हुआ, प्रियतम मुझे बुलाओगे नहीं?